हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हो आप सब। चलो, आज हमारा जो ज्योमेट्री का है सिमिलरिटी, उसका अगला पार्ट है, मतलब पार्ट नंबर 3 या वीडियो नंबर 3 या जो भी आप बोलो, क्लास नंबर 3। और इसमें एक्सरसाइज 15A के हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, लेकिन कहाँ से? पीछे से। क्यों पीछे से सर? उल्टा क्यों? उल्टा इसलिए बच्चों, ये काफ़ी आसान है, आसान आप आसानी से कर लोगे और जो बीच के टफ होंगे वो आप कर लोगे, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं पीछे से। हाँ, पीछे से, आज पीछे से चलेंगे, पीछे से। चलो बच्चों, पीछे से। तो क्वेश्चन नंबर 28 इन द फॉलोइंग फिगर आपको दिया हुआ, देखो बच्चों फिगर है ये, ध्यान देना, ये फिगर है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और यहाँ पे ई दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है डी, इसको मिलाया गया है डॉटेड लाइन से, और इसको मिला दिया गया और इसको मिला दिया गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, दिख रहा है बच्चों। हाँ, बोला क्या गया है, देखो द मीडियन बी डी एंड सी, देखो बच्चों बोला क्या गया है, बी डी एंड सी ई, ये जो है ना, ये है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है, वो ट्रायंगल को दो बराबर भाग में बांटता है, एरिया में नहीं, लेंथ में। मतलब अगर ये मीडियन है तो ये साइड इक्वल होगा, और ये मीडियन है तो ये इक्वल होगा, मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, आप ये समझो। ठीक है बच्चों, आगे क्या बोला गया, प्रूफ करो। हम प्रूफ करो, पहला नंबर क्या, ट्रायंगल ई जी डी सिमिलर ट्रायंगल सी जी बी। ठीक है, ई जी डी, ई जी डी ये वाला, ठीक है, और सी जी बी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपको क्या करना है, सिमिलर करना है। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक कोई परेशानी नहीं। और दूसरा क्या, दूसरा ये देखो बच्चों, दूसरा आपको ये प्रूफ करना है कि बी जी इक्वल टू जी डी, यानी कि जो बीजी होगा, बीजी कहाँ, बीजी वो जो होगा ना, वो जीडी का क्या होगा, ट्वाइस होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो पूरी तरीके से? क्लियर हो कि नहीं हो ये बताओ पहले, हो ना? ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये इसमें क्लियर हो तो करें कैसे, ये बताओ, करें कैसे, मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सोचो आपको इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के लिए क्राइटेरिया आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, या तो साइड सारे प्रोपोर्शन में डालोगे, या तो क्या करोगे, एंगल इक्वल होना चाहिए, यही ना, एंगल इक्वल होना चाहिए। चलो काम क्या करेंगे, काम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। देखो इस ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल को पकड़ो, ध्यान देना, ये ट्रायंगल आपके पास है ए ई डी, ठीक है, और ये बड़ा ट्रायंगल, अगर हम बताएं ये बड़ा ट्रायंगल, ये था ए, ये था बी, ये था क्या, सी, समझना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये वाला इक्वल, ये मीडियन था तो इसको x माने तो ये भी क्या हो गया, x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसी तरीके से इसको y माने तो ये भी क्या हो गया, y हो गया, कोई परेशानी नहीं है। देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, बात को समझना, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, मतलब अगर हम आपसे बात बताएं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कैसे, देखो ये बाई ये पूरा इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल ए बी सी में ये बाई ये पूरा, यानी कि ए ई बाई ए बी, ये पूरा कितना, ये तो x था, ये पूरा कितना, x 2x, यानी कि ये x बाई 2x, यानी कि ये कितना हो गया, 1/2। उसी तरीके से ये बाई ये पूरा, देखो ए डी बाय ए सी, y बाय 2y, ये भी 1/2, ये बाई ये पूरा, ये बाई ये पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बीच का एंगल भी इक्वल है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, किससे, साइड एंगल साइड थ्रू। ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल क्या, ए बी सी के। कोई परेशानी यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, ठीक है आगे देखते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया तो नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चों, जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया है तो ध्यान ये देना कि ये पूरा एंगल, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा,
होगा ना भाई, सिंपल सी बात है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल हो जाता है, यानी कि एंगल ई इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे आप लिख लो एंगल ई इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बी। ठीक है, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या हो गया, इस पूरे एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अच्छा बच्चों, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया, तो ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, अरे भैया हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है हुआ, यानी कि सो ईडी पैरेलल पीसी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये आपने पैरेलल शो कर दिया। अब ध्यान दो, आपको दिखाते हैं, देखो अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर तो काफी आसानी से कर लोगे, कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ध्यान दो, हम ट्रायंगल यहां पे निकाल दिए इस तरह से, ये आपका हो गया बी, ये सी, ये जी, ये डी, ये ई, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों लाइन क्या था पैरेलल, और ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। यानी कि अब पकड़ लो इन ट्रायंगल ई जी डी एंड ट्रायंगल सी जी बी में होगा क्या, होगा ये ई जी डी, ई जी डी इक्वल टू ई जी डी सी जी बी, सी जी बी कौन सा एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद जी डी ई एंगल जी डी ई, जी डी ई जी बी सी, जी बी सी कैसे, जी के बाद डी के बाद ई, तो जी के बाद बी के बाद सी, यानी कि जी के बाद बी के बाद सी, ये क्या हो गया अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल से ये ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब अगर यहां तक कोई परेशानी नहीं है तो आओ ध्यान दो, हम आपको बताते हैं ये बाय ये, बस समझना हम आपको क्या समझा रहे हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, सॉरी प्रोपोर्शन में होगा। यहाँ क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग ए से ट्रायंगल ई जी डी सिमिलर क्या हो गया सी जी बी हो गया ना, यानी कि ये बाय ये पूरा ध्यान देना क्या जी ई, हम बताएं ये क्या हो गया जी ई बाई जी सी, ठीक है, इक्वल टू जी डी बाई बी जी, ठीक है, इक्वल टू ये ई डी बाय सी बी या बी सी, ये होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, वापस जाओ पहले आप जहां नोट किए हो वहां देखना, ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर था, तो ये बाय ये पूरा, ये बाय ये पूरा, और ये बाय ये पूरा भी क्या होगा 1/2। यानी कि पहले अगर पहले की बात करोगे तो वहां पे होगा क्या, वहां पे ये होगा कि ई डी बाय बी सी, ये कितना होता 1/2, क्योंकि भैया ये बाय ये पूरा, ये बाय ये पूरा, तो ये बाय ये पूरा भी कितना हो जाएगा 1/2। यहां पे आप क्या करोगे 1/2 रख लोगे, जी डी बाय क्या बी जी इक्वल टू ये कितना निकल गया 1/2। अब यहाँ पे सॉल्व कर दो, आपको निकालना क्या था बी जी को इधर भेज देते हैं और ये इधर चला आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2GD। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ गए काफ़ी आसानी से। ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर होगा, उसके लिए आपको ये पूरा मतलब ये वाला और ये पूरा क्या करना होगा, सिमिलर करना होगा। नोट कर लियो, एक बार बहुत अच्छे से देख लेना, काफ़ी आसानी से क्या होगा समझ में आ जाएगा। और इसलिए तो चल ही रहे हैं, चलो आगे। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, 27 नंबर क्वेश्चन में कहा गया इन द राइट एंगल ट्रायंगल QPR। ध्यान दो, ये 27, अच्छा हमारे पास है क्या, हमारे पास है ये है Q, ये है P, ये है क्या R, ठीक है। ये राइट एंगल है, यहाँ पे 90 है, यहाँ से 2 यहाँ भी 90 आ गया, ये हो गया M। ध्यान देना, ये है 3.5 सेंटीमीटर, ये पूरा आपको दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, ये 3.5 है, ये पूरा 8 है, ये 8 है 3.5, तो ये कितना होगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा PM इज एन एल्टीट्यूड, QR दिया हुआ 8, MQ दिया गया 3.5, आपसे निकालना PR का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू निकालना, PR का वैल्यू निकालना, PR का वैल्यू कैसे निकालें। अब ध्यान ये दो, देखो बच्चों हम आपको दिखा दें तो देखो, ये Q था, ये P था, ये R था, ये 90। अब इस ट्रायंगल को अगर हम अलग करें, इस ट्रायंगल को अलग करें, इस ट्रायंगल को ध्यान देना, ये था P, ये था क्या M, ये था R, देखो ये 90, अच्छा ये वाला और ये वाला दोनों में क्या कॉमन है ना, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल
सिमिलर हो गया ना। कैसे? पी आर क्यू ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर ट्रायंगल, पी के बराबर एम था, आर के बराबर आर था, पी, ये दोनों क्या हो गया? सिमिलर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? क्या कोई परेशानी है बच्चों? नहीं है परेशानी। जब नहीं परेशानी है तो काम क्या करना है? काम क्या करना है? बताओ 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 भैया। जब सिमिलर हो गया तो साइड प्रोपोर्शन में जाएगा। चलो प्रोपोर्शन में, यानी कि पी आर बाई सिमिलर दिखा देना, यहाँ दिखाने का काम आपका, वो तो आप इतना कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पी आर बाई क्या? आर एम, ठीक है। उसके बाद आर क्यू बाई क्या? पी आर, फिर क्या हो जाएगा? पी क्यू बाई क्या हो जाएगा? पी क्यू बाई क्या? पी एम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, निकालना आपको क्या है? निकालना पी आर है, पी आर को रहने दो, ठीक है। आर एम दिया हुआ, आर एम आपको दिया हुआ 4.5, ठीक है। अच्छा, आर क्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पी आर दिया हुआ है क्या? पी आर भी आपको नहीं दिया हुआ, आर क्यू नहीं दिया हुआ है, पी आर नहीं दिया हुआ है, पी क्यू नहीं दिया हुआ है, पी एम भी नहीं दिया हुआ है। यहां तक कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। आर क्यू यहाँ पे नहीं, आर क्यू तो यहाँ दिया हुआ था ना बच्चों। आर क्यू ये पूरा कितना दिया हुआ था? ये पूरा तो 8 आपको दिया हुआ था ना। अब इसी को पकड़ लो, इसी से निकल जाएगा, ध्यान दो। इसी को, इसका कोई काम नहीं है आपके पास, तो इसको पकड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो ये 4.5 मल्टीप्लाई कितना? 8, यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 8 5 जा कितना? 44, 8 4 जा 32 और 4 कितना? 36, यानी कि 36 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है? 6। हमको इससे कोई मतलब नहीं था, ये दिया ही नहीं था, इसी से वैल्यू निकल गया, इसलिए उसको हम क्या किए? पकड़ लिए। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 2 क्वेश्चन आपका बन गया, काफी आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। कभी कभी अप्रिशिएट कर दिया करो सर, आप बहुत अच्छा गाते हैं, हमको पता है। नींद आ रहा होगा, पसीना पसीना। 26 नंबर बच्चों क्वेश्चन देखो, फिगर 26 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा ये गया है इन द गिवन फिगर क्या है? काफी सुंदर फिगर है, खूब भालो फिगर। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसके पैरेलल भी दिया हुआ है। ये किसके पैरेलल है? ये इसके पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मिलाया गया इससे, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे आके मिलेगा, समझ लेना, ठीक है, समझ लीजिए। अच्छा, ये यहाँ पे 90 है, ये था Q, ये था S, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये यहाँ पे 90 है, ये है R। बोला क्या गया है? ए बी, देखो क्या बोला गया है? ए पी बाई पी बी इक्वल टू ये 4/3, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द रेशियो पी क्यू, आपको निकालना क्या है? पी क्यू बाई ए सी, पहला तो ये निकालना है, ठीक है। और दूसरा निकालना है गिवन क्यू एस। सेकेंड नंबर में देखो क्यू एस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और आपको निकालना है ए आर का लेंथ। ए आर कितना होगा आपको ये निकालना है। चलो निकालते हैं, हम निकालते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? आपको निकालना है ए पी बाई, आपको निकालना पी क्यू बाई ए सी। पी क्यू कहाँ है? पी क्यू यहाँ पे है पी क्यू बाय ए सी, यही ना? पी क्यू बाई क्या? ए सी। दिया हुआ क्या है? दिया हुआ देखो बच्चों, क्या दिया हुआ? क्या दिया हुआ? देखो दिया हुआ है ए पी, ए कहाँ था? ए पी बाय पी बी, ये मतलब ये 4 है और ये कितना है? 3, ठीक है, कोई दिक्कत? आओ ट्रायंगल अलग करते हैं, पूरे ट्रायंगल को, सिर्फ जो ज़रूरत है उसको बनाएंगे, बाकी नहीं बनाएंगे। ये सी, ये P, ये क्या Q, ये 4 था, ये 3 था, तो ये पूरा कितना हो गया? ये पूरा हो गया 7, यही ना? ये दोनों पैरेलल है। अगर देखो इस ट्रायंगल में और इस बड़े ट्रायंगल में, ध्यान देना, इस ट्रायंगल में और इस बड़े ट्रायंगल में अगर पकड़ें तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला इस पूरे के बराबर होगा, और ये वाला कॉमन इसमें भी और इसमें भी, मतलब ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है। इंट्रोडक्शन के वीडियो में भी बताया था, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये पूरा इस पूरे के क्या हो गया? सिमिलर। सीधा लिख दें ट्रायंगल क्या? बी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल बी ए सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा क्या? ये बाई ये पूरा, यानी कि ये बाय ये पूरा ए बी इक्वल टू क्या? पी क्यू बाई क्या? ए सी इक्वल टू बी क्यू बाई क्या? बी सी, ठीक है। आपसे रेशियो मांगा था पी क्यू और ए सी का,
और देखो पी बी कितना है 3, ए बी कितना था 7, इक्वल टू क्या पी क्यू बाय ए सी इक्वल टू क्या बी क्यू बाय क्या बी सी। यानी कि इसका आंसर आपका निकल गया कितना, इसका आंसर आपका निकल गया यहाँ पे देखो तो ये निकल गया 3/7 सेंटीमीटर। रेशियो है 3/7, ये 3/7:2 निकला, रेशियो में निकला। अब निकालना क्या है आपको, निकालना ए आर का लेंथ। ए आर कहाँ है, ए आर ए आर ए आर ए आर ए आर यहाँ पे है बच्चों, दिया हुआ क्या है क्यू एस दिया हुआ है। क्यू एस कहाँ दिया हुआ, क्यू एस यहाँ दिया हुआ, यहाँ क्यू एस दिया हुआ। क्यू एस कितना है 6 सेंटीमीटर। ए आर कितना था, ए आर आपका था निकालना, ये पूरा निकालना है। मतलब इस ट्रायंगल को अलग करो, हम आपको दिखाते हैं कैसे इस ट्रायंगल को अलग करना, इस ट्रायंगल को। और ये वाला कहीं यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये S था, ये Q था, ये P था, ये A था और ये क्या C। ये दोनों पैरेलल है, ध्यान दो ये दोनों क्या है पैरेलल है। और ये ट्रांसवर्स लाइन है कट करने वाली, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा दोनों में इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेटिंग इंटीरियर। और ये वाला 90 है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो घूमोगे कैसे, घूमोगे ऐसे, ट्रायंगल SCA सिमिलर ट्रायंगल। देखो बच्चों सॉरी ये RCA होगा, SCA नहीं, ये RCA। और इसमें क्या होगा, R के बराबर था S, ठीक है, C के बराबर P और Q। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, स्टेटमेंट आप डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो होगा क्या, ये बाई ये पूरा, यानी कि AC, ध्यान दो AC बाई क्या PQ इक्वल टू क्या, इस ट्रायंगल में AR, देखो AR इक्वल टू क्या AR QS, ठीक है। देखो बच्चों AC बाई PQ पता है, AC बाई PQ ये 3/7 था, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 7/3, ठीक है। AR निकालना था, निकाल लो। और QS आपको पता है कितना 6, यहाँ से AR अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना निकलेगा 14 सेंटीमीटर निकलेगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिटाओ। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, आंसुओं की बारिश में क्वेश्चन नंबर 25 भींग जाना है। 25 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोला गया है। 25 नंबर क्वेश्चन आपको बोला गया है कि थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ द एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम ABCD, ये है पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट साइड, पैरेलल एंड इक्वल, ABC और D, ठीक है। M मिड पॉइंट है CD का, M है मिड पॉइंट CD का, कोई दिक्कत नहीं है। ए लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग डायगोनल, BM डायगोनल AC ये था, कोई दिक्कत नहीं है। और BM कट करता है इसको, यहाँ पे कट किया, कहाँ पे L पे, ध्यान देना L पे कट किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये L है, बड़ा सा L है, खूब बड़ा L है, ठीक है। आओ आगे बोला गया है एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E, AD को E तक बढ़ाया गया है, बढ़ा दो E तक, ये E तक आपसे बोला गया है प्रूफ करना है। EL बोल दो क्वेश्चन, EL इक्वल टू BL। अब देखो अगले स्टेप में अगर इसको हम इधर कर दें तो BL नीचे चला आएगा, यानी कि EL बाई क्या BL इक्वल टू क्या 2/1, ये आपको प्रूफ करना है। EL कहाँ है, EL यहाँ ध्यान दो, इसको हम यहाँ तक हम ऐसे खींचे हैं EL, ठीक है। EL ये मिड पॉइंट था। अच्छा BL कहाँ है, BL यहाँ पे ध्यान दो, ये BL और ये क्या हो गया EL हो गया। आपको ये क्या करना था, प्रूफ करना है कि EL जो है वो BL मतलब EL बाई BL कितना होगा 2:1, ये बड़ा है ये क्या है छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। करते हैं, कैसे करेंगे, आखिर कैसे इसको किया जाएगा ये आपको देखो कैसे करते हैं। चलो हम ध्यान देते हैं, समझना थोड़ा। देखो बच्चों ये पैरेललोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेललोग्राम में ये साइड क्या होगा पैरेलल होगा, क्लियर हो, हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा देखो
ये मिड पॉइंट है। अगर इस पूरे को आप क्या करो 2x मान लो अपने से, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 2x, अपने से लिख लेना। यहाँ पे हमने क्या किया, AB को क्या किया 2x मान लिया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा x होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई, ध्यान दो, ये पूरा x होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट था भाई। अगर हम बताएं तो यहाँ पे देखो यहीं पे लिख लेना MC इक्वल टू x, क्यों, क्योंकि m जो था वो क्या था, m इज मिड पॉइंट। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, m मिड पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, हाँ क्लियर। आओ अब इन दोनों ट्रायंगल को बाहर करो, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। क्या क्यों करना होगा हम आपको समझा देते हैं अभी बहुत अच्छे से। देखो ये आपका था m, ये आपका c था, ये बीच वाला l था, ये a था और ये b था। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्लियर, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि अगर चलोगे तो LBA ट्रायंगल LBA सिमिलर क्या होगा, ट्रायंगल LMC सिमिलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक है क्लियर है, यहां तक क्लियर हो। अगर ये क्लियर हो आप तो थोड़ा ध्यान दो, ध्यान देने की बात ये है कि यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका होगा AB, ठीक है, बाई क्या CM इक्वल टू क्या BL बाई क्या LM इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना था, ये पूरा आपका कितना था 2x, यानी कि 2x बाई क्या x कैंसिल, यानी कि कितना 2/1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से। मतलब ध्यान दो, ये बाई ये पूरा आपको मिला कितना 2/1। मतलब ये आपका क्या था, अगर हम दिखाएं आपको, थोड़ा समझना बहुत अच्छे से, अगर हम आपको दिखाएं तो ये कितना था, ये था 2 और ये LM ये कितना था 1। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब चलो आगे का काम हमारा क्या होगा। अगर हम आपसे बताएं आगे वाला काम क्या होगा आगे क्या करना है, ध्यान दो, आगे क्या करना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अच्छा इसको एक तरफ लिख लिया, चलो अब देखो बच्चों, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल। अच्छा इसी में एक और साइड आप ये रखे हो ना अच्छा ये भी ले लो AB बाई CM। अब ये रख लो AL बाई क्या LC, AL बाई LC, AB बाई क्या CM, और ये बाई ये पूरा कितना हो गया 2/1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देखो इस बड़े ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल को भी सिमिलर करते हैं, देखो ध्यान दो, करते हैं। तो ये यहाँ पे और ये पूरा ऐसे, तो ये हो गया आपका A, ये हो गया E, ये हो गया B, ये हो गया क्या C, और यहाँ पे L था। क्लियर हो, कोई परेशानी नहीं है। अगर हम बताएं देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये दोनों लाइन क्या था पैरेलल, अगेन ये क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला क्या अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, यानी कि LAE, यानी कि ट्रायंगल LAE सिमिलर ट्रायंगल L के बाद C के बाद B, L के बाद C के बाद क्या B। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो होगा क्या, इसमें होगा ये कि AL जब रेशियो लोगे तो यहाँ पे लोगे क्या AL, ठीक है, AL बाई इसमें रेशियो क्या हो जाएगा LC, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा इसमें क्या ले लेंगे, इसमें अब हम ले लेंगे AE, ठीक है, AE बाई इसमें क्या ले लेंगे BC, ठीक है, इक्वल टू इसमें एक और रेशियो आएगा, वो आएगा क्या LE या EL बाई क्या EL बाई क्या BL, यानी कि BL, यही ना आएगा। क्लियर हो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो AL बाई LC का वैल्यू कितना था 2/1, यानी कि ये आ गया 2/1। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब इससे था किससे EL बाई किससे BL से, और आपको यही ना शो करना था, क्या शो करना था EL इक्वल टू क्या 2BL। ये प्रूफ हो गया। देखिए कितना काम करना पड़ा, पहले इन दोनों को सिमिलर किया, अब इन दोनों को सिमिलर किया। ये इंपॉर्टेंट आपके नॉलेज के लिए है, पर एग्जाम में नहीं आएगा, एकदम 2021 के ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, ध्यान दो, एक बार फिर से उसको देख लेना वापस से। क्वेश्चन नंबर 24 में ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है P, ये ट्रायंगल आपका है A, ये ट्रायंगल है B। अच्छा बच्चों, यहाँ पे है ये पूरा Q और यहाँ पे है ये पूरा क्या R, ये यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ये ऐसे डाला हुआ है,
और ये कुछ पैरेलल टाइप का है, पर हमको पता नहीं ये पैरेलल है कि नहीं। और ये दिया हुआ है क्या, डी। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है क्यू आर इज पैरेलल टू ए बी। क्यू आर यानी कि ये इसके पैरेलल है, ध्यान देना। क्यू आर पैरेलल क्या है, ए बी गिवन है, ठीक है। एंड डी आर इज पैरेलल टू क्यू बी। अच्छा बच्चों ये भी दिया हुआ है, डी आर पैरेलल टू क्या, क्यू बी, मतलब ये वाला इस पूरे के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर। आपको शो करना है, प्रूफ क्या करना, प्रूफ करना है पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी डी इंटू क्या, पी ए। ये शो करना था हमको, यहीं से काम है। कहाँ से, यहाँ से काम करते हैं। पी क्यू मल्टीप्लाई क्या, पी क्यू इक्वल टू क्या, पी डी मल्टीप्लाई क्या, पी ए। कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे की तरफ लेके देखो। पी क्यू बाई क्या, पी डी इक्वल टू क्या, पी ए बाई क्या, पी क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो पी क्यू किस में है, पी क्यू इसमें है, ठीक है। पी डी किस में था, पी डी पी डी पी डी पी डी पी डी पी डी इसमें है, ठीक है। पी ए किस में था, पी ए पी ए पी ए पी ए पी ए पी ए इस पूरे में है, ठीक है। पी क्यू किस में है, पी क्यू इसमें है। ध्यान देना, देना ये पी क्यू बाई पी डी मतलब ये बाई ये पूरा, ठीक है। और पी ए बाई क्या, पी क्यू। इतना काम आपको चाहिए। काम कैसे करेंगे हम आपको दिखाते, थोड़ा देख लो काम कैसे करेंगे हम। आओ, कुछ नहीं, एक बार हम काम ये करते हैं। देखो इस ट्रायंगल को अलग करते हैं। कौन सा ट्रायंगल को, ये है P, ये है A, ये है B, ठीक है। और ये इसके पैरेलल था, ये इसके क्या था, पैरेलल। ये Q हो गया, ये क्या हो गया, R। और एक बार इस ट्रायंगल को अलग करते हैं, देख लो समझ लो। ये इस ट्रायंगल को हम अलग करते हैं। ये ट्रायंगल आपका था ना, ये क्या था P, ये क्या है Q, और ये क्या है B, और ये पैरेलल था कौन सा, D और R। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है। देखो बच्चों हम आपको दिखाएं, देखो ध्यान ये देना, ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ये तो इस पूरे ट्रायंगल में भी, इस पूरे ट्रायंगल में भी, यानी कि ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल क्या है, पी ए बी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये वाला दोनों ट्रायंगल में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। और ये वाला एंगल अल्टरनेटिंग सॉरी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आप कर लोगे, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये कि ये बाई ये पूरा, यानी कि क्या, पी क्यू बाई क्या, पी ए, पी क्यू बाई क्या, पी ए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक। आगे आओ, पी आर बाई पी बी, पी आर बाई क्या, पी बी इक्वल टू ये क्यू आर बाई क्या, ए बी। इस पूरे को इक्वेशन 1 माने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे चलो, ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस पूरे के, ये वाला एंगल क्या, इस पूरे के, यानी कि ये बाई ये पूरा, ध्यान दो, ये बाई ये पूरा कौन सा, पी डी बाई पी क्यू, ठीक है बच्चों, ठीक है। इक्वल टू ये बाई ये पूरा क्या, पी आर बाई क्या, पी बी इक्वल टू ये बाई ये पूरा, मतलब ये बाई यानी कि क्या, डी आर बाई क्या, बी क्यू। इसको इक्वेशन 2 माने। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखो ये हम आपको बताते हैं। देखो ये अगर हम बताएं, हमको यहाँ पे डी आर से कोई मतलब नहीं था, डी आर यहाँ पे नहीं है। आपको प्रूफ क्या करना, पी क्यू प्रूफ करना। पी क्यू कहाँ पे, यहाँ पे, इसमें, यहाँ पे, ठीक है। और क्या प्रूफ करना, पी ए यहाँ पे है, और पी क्यू पी डी यहाँ पे। और ये देख लो पी आर बाई पी क्यू के बराबर ये है, पी आर बाई पी क्यू के बराबर ये है, यानी कि फ्रॉम 1 और 2 से ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। अगर स्टेटमेंट डालोगे तो 1 और 2 से ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम 1 और 2 से होगा क्या, होगा ये पी क्यू बाय पी ए इक्वल टू क्या, पी डी बाय पी क्यू। क्रॉस करो, पी क्यू इंटू पी क्यू का स्क्वायर, तो पी डी इंटू पी ए। प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब नहीं आने वाला है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 देखो।
इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दिया हुआ है, ए बी, ये है सी, ये है डी, ये इसके पैरेलल, ठीक है, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, और यहाँ पे ये पैरेलल है, ठीक है, तीनों आपस में पैरेलल दिया हुआ है। अगर देखो तो तीनों पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, सिंपल सा मतलब है। आपसे बोला क्या गया है, ए बी, देखो क्या बोला गया है, ए बी इक्वल टू 67.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका काम बाद में होगा। डी सी इक्वल टू 40.5 सेंटीमीटर है, इसका भी काम बाद में होगा। और ए ई इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर है। पहला, नेम द 3 पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा अगर हम आपसे बताएं, ध्यान देना, ध्यान ये देना। देखो बच्चों, इस पूरे को अगर अलग करेंगे तो ये पूरा और ये पूरा सिमिलर हो गया, ठीक है। इस पूरे को अगर अलग करोगे तो ये पूरा इस पूरे के सिमिलर हो जाएगा, नहीं होगा भाई? अगर अलग कर लो इसको तो ये वाला इस पूरे के सिमिलर, ये वाला इस पूरे के सिमिलर, और ये दोनों आपस में सिमिलर भी हो जाएगा। अगर आप देखो, कोई परेशानी नहीं, क्लियर हो पूरी तरीके से? नहीं, सॉरी, हाँ, ये वाला इस पूरे के सिमिलर, देखो अलग कर दो समझाने के लिए, हम समझा देते हैं। ये है सी, ये है पैरेलल, ये ई, ये एफ, ये बी, और ये क्या, ई, ये पूरा इस पूरे के सिमिलर, ठीक है। उसी तरीके से इधर आ जाओ, पैरेलल लाइन है, यानी कि ये हो गया बी, ये सी, ये क्या डी, यहाँ पे ये पैरेलल है, ठीक है, ये ई और ये क्या एफ। अब ये पूरा इस पूरे के सिमिलर, ठीक है, और उसी तरीके से ये पूरा इस पूरे के सिमिलर भी होगा, क्योंकि ये इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल है, ये क्या वर्टिकली ऑपोजिट, और ये वाला क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर आप पेयर का नाम लिख लेना, वो हमको बताने की जरूरत नहीं, आप इतना काम कर लोगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है और ना आपको होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला काम क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे बच्चों, क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है EC कितना होगा, ठीक है, और आपको फाइंड करना है EF कितना होगा, EF कितना होगा। EC किस में है, AC इसमें है, ठीक है, और EF किस में है, EF इसमें है। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या, अगर देखो दिया हुआ क्या क्या, अब देखो AB दिया है, AB ये पूरा दिया है कितना, 67.5 दिया हुआ है, ठीक है। DC दिया है, DC ये पूरा दिया हुआ कितना, 40.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। AE दिया हुआ है, AE कहाँ है, AE ये पूरा दिया हुआ है कितना, 52.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको निकालना है EC, ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो देखो बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर जब किए थे तो ये बाय ये और ये बाय ये नहीं होगा, आओ समझा दे रहे हैं। ये E, ये D, ये C, ये क्या है A, ये क्या है B, ये 67.5, ये कितना 40.5 सेंटीमीटर था, ये था कितना 52.5। आपको यही तो निकालना है ना, कोई दिक्कत? देखो ये एंगल इस एंगल के, क्योंकि ये पैरेलल है, और ये वाला इस पूरे के, यानी कि EAB, देखो EAB सिमिलर ECD, ECD, कोई दिक्कत भैया? ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो EA, ठीक है, EA बाय EC इक्वल टू AB बाय क्या, CD। यहाँ से रख के आप निकाल लेना, आपको ये साइड निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, निकल गया। दूसरा आपको निकालना है, दूसरा क्या निकालना, दूसरा निकालना EF किस में है, EF इसमें है, ये निकालना है ना। आओ बच्चों, अब आओ, दोबारा आओ, इसी ट्रायंगल को पकड़ते हैं, इस ट्रायंगल को, मुझको पकड़ लो जोरों से। ये है E, ये है क्या F। ये आपको दिया है 52.5, यहाँ पे इसका लेंथ आप निकाल चुके हो, ये वाला लेंथ आप निकाल चुके हो, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये निकालना है, ये है कितना 67.5, होगा क्या, ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, तो होगा ये बाय ये पूरा, देखो EC बाय ये पूरा, यानी कि AC, और ये पता है और AC भी पता हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लोगे, होगा क्या EF बाय क्या AB। यहाँ पे आप इसका लेंथ निकाल लोगे, इजीली क्या होगा, निकल जाएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों, चलो कोई परेशानी नहीं। तो बच्चों अब हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 22। क्या है, इन ट्रायंगल ABC, नाउ लिसन, 22 नंबर क्वेश्चन 22, ट्रायंगल ABC, ये है ट्रायंगल
कहाँ बना ट्रायंगल? अब बना? अभी भी नहीं बना, अब बना ABC। ठीक ठीक है। AD इज परपेंडिकुलर टू साइड द BC। AD यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे। ठीक है, दिया हुआ क्या है? ये दिया हुआ है क्या? AD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। ये दिया हुआ, आपको शो करना BAC 90, ये यानी कि BAC ये 90 शो करना है, 90 है। बच्चों यहां से पकड़ते हैं। अच्छा, AD मल्टीप्लाई AD इक्वल टू क्या? BD मल्टीप्लाई क्या? DC। एक दूसरे के अगल बगल में लेके देखो, BD इक्वल टू यहाँ पे DC बाई क्या? AD। अच्छा, AD बाई BD, AD इसमें है, BD किस में है? इस पूरे में है। चलो, AD इसमें, BD इस पूरे में है। ठीक है, DC इसमें है और AD इस पूरे में है। ध्यान दो, कोई परेशानी नहीं है। मतलब ये ट्रायंगल अगर हम बताएं, ये ट्रायंगल ये है A, ये है D, ये है B, और इस ट्रायंगल की बात हो रही है ADC। दिया हुआ क्या है? ये गिवन है। अब यहां से सॉल्यूशन हम यहां से शुरू करेंगे, यहां से ये गिवन है, इसको तोड़ के ये लिख लेना, ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें पकड़े हो क्या हो? देखो, इसमें AD पकड़े हो, इसमें स्टार्टिंग ये करना, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल क्या? देखो ADC, देखो ADC तो BDA होगा, यहाँ पे होगा BDA। अब समझो, हम आपको समझा देते हैं। देखो ADC तो BDA, यहाँ पे दिया हुआ क्या है? ये दिया हुआ है AD बाय BD, ये तो दिया हुआ था ना, AD बाय क्या? BD। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, और ये भी दिया हुआ है DC, देखो AD बाई BD, हाँ, DC बाय DC बाई क्या? AD, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला एंगल दोनों में, यानी कि देखो बच्चों, AD इसमें था, ठीक है, BD इसमें था, ठीक है, DC इसमें था और AD इसमें था, यानी कि साइड का प्रोपोर्शन इक्वल है। ये बाई, देखो बच्चों अगर बताएं, ये बाई ये बाई ये, और बीच का एंगल इक्वल है। कौन सा एंगल इक्वल है? यहाँ पे पहले कौन से ट्रायंगल में पकड़े थे? ADC में पकड़े थे, ADC में पकड़े थे, AD बाई BD। गुड, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें भाई इसमें पकड़े थे। अब इसमें क्या था? इसमें आपका था DC, और इसमें क्या था? DC AD के बराबर। क्लियर हो पूरी तरीके से? ठीक है। अब इसमें ये एंगल बीच वाला, यानी कि एंगल ADC इक्वल, इसमें क्या हो जाएगा? BDA, ये क्या था? 90। ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। यानी कि अगर बोले ऐसे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल क्या? BDA। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यहाँ मिटाते हैं हम आपको समझने के लिए, इसको मिटा दिए, बहुत अच्छे से समझा दिए, तो इसको हम क्या किए? मिटा दिए। अब समझो, देखो ध्यान ये देना। तो होगा क्या? होगा ये अगला स्टेटमेंट ये डालना, तो होगा ACD ये एंगल BAD इस एंगल के बराबर होगा, जिसको आप x मान लेना, ये x, तो ये x लिख लेना नीचे स्टेप में। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा DAC ये वाला, DBA इस पूरे के बराबर, यानी कि ये अगर y है तो ये क्या होगा? y होगा, मान लेना। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये x था, ये y था, ये आपका क्या था? x था, ये क्या था? y था। अब इस पूरे ट्रायंगल में पकड़ो, अगेन इन ट्रायंगल क्या? ABC में x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, सभी एंगल का सम कितना होगा? 180। तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लिए, ये आपका आ गया, यानी कि यहाँ पे निकल गया क्या? x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 90। x प्लस वाई यानी कि BAC, यही ना? BAC इक्वल टू कितना? 90। एक बार बनाओ, दोबारा फिर देखो, फिर बनाओ, बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, बिल्कुल ठीक है, निकल गया। आगे बढ़ो, मतलब पीछे चलो, आगे नहीं, हम लोग पीछे चल रहे हैं। नेक्स्ट चलो पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में क्या है देखो, 22 इन द ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर। अच्छा ये तो हो गया 22 नहीं 21। इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है।
डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट, AC एंड BD इंटरसेक्ट कहाँ, E पे कट किया। सच डेट ये दिया हुआ है AE बाय EC इक्वल टू BE बाय क्या, ED। मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को पकड़ो तो ये बाई ये और ये बाई ये दिया हुआ है, और बीच का ये वाला क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आपको पकड़ना कैसे होगा, पकड़ना ऐसे होगा, AEB इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल क्या, CED में देखो AE बाई CE ये दिया हुआ है, और क्या BE बाय ED ये भी दिया हुआ है, और बीच का एंगल इक्वल है, कौन सा एंगल, एंगल AED इक्वल टू एंगल CED। कौन सा एंगल था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। कोई दिक्कत भैया, ये दोनों ट्रायंगल अब क्या हो गया, सिमिलर। अब हो गया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। जब सिमिलर हो जाएगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। क्रॉसपॉन्डिंग में देखना चाहते हो, देखो EAB तो ECD ये दोनों इक्वल हो गया। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो ये लाइन पैरेलल। अब अगर ये लाइन पैरेलल तो ये पूरा क्या बन गया, ट्रेपीजम। आप सीधा स्टेटमेंट डाल देना, हैंस गिवन फिगर इज ट्रेपीजम। इतना लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे, हमने जो बोला वो रिपीट करके कॉपी में डाल दो। ठीक है, आगे बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं इस वीडियो में, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इन द फिगर PQRS। देखो बच्चों ये फिगर है, ये है P, ये है Q, ये है आपका R, ये है क्या S। इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, ये है M, ये है L, और ये क्या हो गया N। दिया हुआ क्या क्या है। अच्छा बच्चों ये पूरा पैरेललोग्राम है, तो ये इसके क्या होगा, पैरेलल, और ये वाला साइड इसके पैरेलल। हमको लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो अपने सुविधा के लिए। QR और क्या हो जाएगा RS पैरेलल क्या PQ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोला गया है PQ 16, PQ ये पूरा 16 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, QR 10, QR ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। L इज ए पॉइंट। अच्छा और दिया हुआ है यहाँ पे आपको, और एक चीज़ और दिया हुआ है, RL बाय LP इक्वल टू क्या 2/3। आपको निकालना है PN और RM का लेंथ, PN कितना होगा और निकालना है RM कितना होगा। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है RL बाई LP, RL बाई क्या LP, यही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2:3, मतलब ये 2 तो ये क्या 3, और कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, अब कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है बच्चों, कुछ नहीं दिया है। RM तो बहुत आसानी से निकल गया। देखो ये लाइन इस पूरे लाइन के पैरेलल था, इस ट्रायंगल में पकड़ लो, ये था R, ये है L, ये है M, ये है क्या Q, ये क्या है P। ये पूरा 16 सेंटीमीटर है, ये 2 इस 2 ये कितना है 3। ठीक है ना, आपको RM निकालना था, RM तो यहाँ से निकल जाएगा, क्यों ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। कैसे, ये एंगल इक्वल, ये दोनों लाइन पैरेलल था, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। तो होगा क्या, ये बाई ये पूरा, ध्यान देना, RM बाई क्या PQ इक्वल टू RL बाई क्या LP। अच्छा RM हमको निकालना है, PQ कितना था, PQ 16, RL ये कितना था 2/3। क्लियर हो, ये उधर चला गया, सॉल्व करोगे तो ये निकल जाएगा RM कितना 32/3 सेंटीमीटर, ये निकल गया। ठीक है, दूसरा आपको निकालना है PN कहाँ है, आओ PN निकालना है, ये पूरा निकालना है ना, ये पूरा। अगेन इस पूरे ट्रायंगल में पकड़ लो, देखो कितना आसान था, इस पूरे ट्रायंगल में पकड़ लो। ठीक है, RQLPN। ठीक है, ये 2 ये 3 ये इसके पैरेलल, ये दोनों भी तो सिमिलर हो गया ना, ये अपोजिट एंगल, ये वाला। ठीक है, तो होगा क्या, अब इस ट्रायंगल में ये बाई ये पूरा, यानी कि QR बाई PN इक्वल टू RL बाई क्या LP। ये पूरा कितना था, QR 10 था, PN नहीं पता, ये कितना था 2 बाई ये कितना था
3, यही। अच्छा इसको कैंसिल करेंगे ये 5 टाइम में, यानी कि पी एन यहाँ से निकल गया कितना 15। कोई दिक्कत नहीं है, आसान था, आसान है, 2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। 19 नंबर वैल्यू पुट करके प्रैक्टिस करने वाला है, जैसा 18 बनेगा उसी टाइप का 19 बनेगा, बस 19 में क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें क्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, ध्यान देना क्यू क्या है 90, ये पी क्यू आर ये 90 दिया गया है, ठीक है। क्यू एम परपेंडिकुलर, ये एम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है। सो क्या क्या करना है, सो करना है पहला पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी एम इंटू पी आर, पहला। दूसरा क्या शो करना है, दूसरा क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर इंटू क्या एम आर। और तीसरा क्या शो करना है, तीसरा शो करना है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या पी आर का स्क्वायर। मतलब तीसरा देखो बच्चों, तीसरा देखो, तीसरा हम आपको बता रहे हैं, पी क्यू का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस। पाइथागोरस के लिए ये दोनों प्रूफ करना ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम तो वो दोनों प्रूफ करना होगा। क्लियर हो, बिल्कुल ठीक है। मतलब इसके लिए ये दोनों करना होगा। अब ये दोनों करते हैं कैसे, पहला नंबर देखो ये प्रूफ करना है क्या, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या पी एम इंटू क्या पी आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ पी क्यू को तोड़ो, पी क्यू इंटू पी क्यू इक्वल टू क्या पी एम इंटू क्या पी आर, एक इधर कर लो, पी क्यू बाय पी एम नहीं पी आर करो, पी क्यू बाय पी आर और पी एम बाय क्या पी क्यू। ध्यान देना पी क्यू इस पूरे में, पी आर इस पूरे में, पी एम इस पूरे में और पी क्यू इस पूरे में। मतलब ये ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल के, ध्यान देना समझना, ये था पी क्यू एम ये 90 और इस बड़े के पी क्यू आर ये 90, ये कॉमन ये कॉमन। पहले केस में जो प्रूफ करना है हमने उसी से पता लगाया कि कौन सा ट्रायंगल आपको पकड़ना है। आप चेक कर लो, दोबारा चेक कर लो। देखो पी क्यू इसमें था, पी आर इस पूरे में था, पी एम इसमें था, पी क्यू इस पूरे में था, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को सिमिलर शो करो, कर दिया। इस ट्रायंगल में ध्यान देना, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल क्या एम पी क्यू एंड एम के बराबर क्या था क्यू, पी के बराबर पी और आर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा एंगल एम इक्वल टू क्या एंगल क्यू इक्वल टू क्या 90 और एंगल पी इक्वल टू एंगल मॉडर्न पी है, ये मॉडर्न पी, एंगल पी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू क्या कॉमन। एंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब काम क्या करोगे, काम ये करोगे आंख बंद करके इसको नोट करो, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको उल्टा यहीं पे, ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दूसरे केस में देखो, तोड़ो, दूसरा केस हम यहां पे आपको बता दे रहे हैं, क्यू आर इंटू क्यू आर इक्वल टू क्या पी आर इंटू क्या एम आर, ठीक है। क्यू आर बाई एम आर ले लो, क्यू आर इसमें एम आर मत लो, पी आर ले लो, क्यू आर इसमें और पी आर इस पूरे बड़े वाले में, यानी कि पी आर इक्वल टू क्या एम आर बाई क्या क्यू आर। यानी कि दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में ये होगा बच्चों, ये छोटा वाला ट्रायंगल यानी कि क्यू एम आर ये 90 ये वाला, इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, इस बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है, पी क्यू आर ये 90 ये कॉमन। देखो क्यू आर इसमें, पी आर इस पूरे में, एम आर इसमें और क्यू आर इस पूरे में। सेम इसी तरह से सिमिलर शो करो, सिमिलर शो करोगे तो ये लिखोगे और ये लिख लोगे और इसको लिखने के बाद ये लिख लोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। सिमिलर शो करने के बाद प्रोपोर्शन, यही ना, चलो ठीक है। तीसरा प्रूफ बहुत आसानी से हो जाएगा, ये वाला जो तीसरा वाला प्रूफ करना है ये बहुत आसानी से प्रूफ होगा। कैसे प्रूफ होगा, चलो आओ देखते हैं प्रूफ कैसे होगा, इसको देखते हैं। देखो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही ना। अच्छा इन दोनों को ऐड करोगे तो पी आर दोनों में क्या मिलेगा कॉमन, पी एम और एम आर जब जोड़ोगे, पी एम और एम आर जब यहाँ पे जोड़ोगे, ठीक है, पी एम और एम आर जब जोड़ोगे तो ये पूरा क्या बनेगा पी आर इंटू पी आर क्या होगा ये पूरा। चलो नहीं हुआ, ऐड 1 and 2 तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी एम इंटू पी आर प्लस क्या पी आर इंटू एम आर। दोनों में मैंने कॉमन ले लिया, पी आर
बचा क्या, एम आर प्लस गलती हुआ, यहाँ पे बचेगा क्या, पी एम, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी एम, ठीक है, पी एम, यहाँ पे क्या बचेगा, एम आर ऑन ट्वेन, ये एम आर, ठीक है बच्चों। पी आर इंटू पी एम और एम आर, ये क्या हो जाएगा, पी आर क्या, पी आर सी आर, पी आर, ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या, क्यू आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत हड़बड़ी में बताया हुआ वीडियो है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हड़बड़ी में इसलिए बताया हुआ, कंसेप्ट आपके हाथ में है। ये आखिरी पार्ट था इस एक्सरसाइज का, ये खत्म हो गया। इसके बाद हमारा बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ से जितना भी इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट आपका होगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान दो, वीडियो 1 एंड 2, इस एक्सरसाइज का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, यही क्वेश्चंस आपके पास बहुत ज़्यादा रहेंगे, जिनको एकदम कंटिन्यू बनाया गया। आप इन्हीं को बनाओगे, सबसे ज़्यादा फोकस करोगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहेंगे। तब तक मिलते हैं आपसे, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे, और टेक केयर, बाय।